नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का अंतिम भाग, भाग 6। इससे पहले आप 5 भाग देख चुके हो। अंतिम भाग में हमने देखा कि विश्वामित्र परशुराम की बातें सुनकर मन ही मन हंसते हैं और सोचते हैं कि परशुराम सामान्य क्षत्रियों में और लक्ष्मण और राम में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि लक्ष्मण परशुराम जी से क्या कहते हैं, व्यंग्य में उनको कौन सी बातें कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम वाचन करेंगे। कहेउ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोचु बड़ु जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़े बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। सुनत कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बंचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरहिन के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगु बरकोप कृशानु। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। ये था वाचन। अब हम शब्दार्थ के साथ व्याख्या देखेंगे। इससे पहले मैं आपको 2 कहानी बताना चाहती हूँ। पहली कहानी है लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में। यहाँ लक्ष्मण उनको व्यंग्य करते हैं और व्यंग्य में क्या कहते हैं कि आपने अपने माता पिता का तो कर्ज चुका दिया है। इससे पहले वाला जो हमने संवाद पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो 3 कर्ज उसको प्राकृतिक नेचुरली माना जाता है कि उसको 3 कर्ज हैं। क्या है? पितृ और गुरु, ये मैंने आपको, और देव, ये 3 ऋण मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्या कहते हैं लक्ष्मण कि आपके पितृ ऋण तो चुक गया है आपका, क्योंकि आपने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। और अब बचा गुरु ऋण, तो वो आप मेरी हत्या करके मेरा गर्दन उतार कर आप वो चुका देना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, लक्ष्मण ने परशुराम जी को माता और पिता का कर चुकाने वाला कहकर व्यंग्य किया है, क्योंकि परशुराम को माता की हत्या करने वाला कहा जाता है। कहानी यह है कि एक बार परशुराम के पिता किसी कारणवश उनकी मां पर क्रोध करते हैं। उनके पिता जमदग्नि ने अपने पुत्रों को मां रेणुका की हत्या करने के लिए कहा। ये पुत्रों गलत टाइप हो गया, पुत्र को मां रेणुका की हत्या करने के लिए कहा, पर उनके 3 बड़े बेटों ने ऐसा करने से मना कर दिया। भगवान परशुराम बेहद आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने अपने पिता का आदेश पाते ही तुरंत अपने परशु से अपनी मां का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। अपनी आज्ञा का पालन होते देख भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र से बेहद प्रसन्न हुए। पिता को प्रसन्न देख परशुराम ने अपने पिता से मां रेणुका को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। परशुराम से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। इस पर परशुराम ने अपने पिता से माता को पुनः जीवित करने का वरदान मांगकर अपनी मां को नवजीवन प्रदान किया। तो यहाँ पर ऐसा हुआ, ये कहानी है। जब उनके पिता प्रसन्न हुए, खुश हुए, तो उन्होंने अपनी मां को वापस जीवित भी करवा लिया। लेकिन उनको हमेशा व्यंग्य में लोग इस बात का ताना मारते थे। तो यही लक्ष्मण भी कर रहे हैं। दूसरी कहानी है कि परशुराम शिव से शस्त्र शिक्षा लेते हैं। तो उस समय की परंपरा के अनुसार गुरु को कुछ दीक्षा देनी पड़ती थी।
तो यहाँ पर क्या है, दक्षिणा देनी पड़ती थी जो शिक्षा उन्होंने ली है। तो पहले जब परशुराम ने भगवान शिव से शस्त्र शिक्षा की विद्या पूर्ण कर ली, तब परशुराम ने अपने गुरु शिव जी से गुरु दक्षिणा मांगने को कहा। पहले तो शिव ने मना कर दिया, परंतु जब परशुराम ने गर्व से कहा कि वे गुरु दक्षिणा में कुछ भी दे सकते हैं, तो शिव जी ने शेषनाग का सिर मांग लिया। परशुराम शेषनाग का सिर लेने को वहां से चल दिए। मार्ग में शिव धनुष टूटने की ध्वनि सुनाई दी। उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो जानकारी हुई कि राजा जनक की सभा में शिव धनुष तोड़ दिया गया है और वहीं शेषनाग भी लक्ष्मण के रूप में मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि लक्ष्मण किसका अवतार माना जाता है, शेषनाग का। इसीलिए लक्ष्मण कहते हैं कि आप मेरा गला काटकर अपने गुरु का ऋण चुकाना चाहते हो, उनको गुरु दक्षिणा देना चाहते हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। ये दो कहानी इसलिए मैंने आपको सुनाई क्योंकि ये हमारे इस संवाद से रिलेटेड हैं। तो चलिए हम शब्दार्थ और अर्थ देखते हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, सीलु स्वभाव, लखन लक्ष्मण, कहेऊ कहना, को कौन नहीं जानता, विदित मतलब जानते हैं, संसार मतलब पूरी दुनिया। पहली पंक्ति का अर्थ है कहेऊ लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हे ऋषि, आपका स्वभाव कौन नहीं जानता, आपके बारे में पूरा संसार जानता है। माता पितहि उरिन भयनी के, आप कौन हो, आप वो ही हो जो अपनी माता की हत्या करके अपने पिता ऋण से मुक्त हो चुके हो। भय निके मतलब आपने चुका दिया है कर्ज। गुरु ऋण रहा सोचू बड़ू जी के, अब आपका सिर्फ गुरु का ऋण ही बचा हुआ है, ये आप अपने मन में सोच रहे हो। जी मतलब मन। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और जो आपका जो गुरु ऋण बचा हुआ है वो आप मुझे मारकर पूरा करना चाहते हो। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, और बहुत दिन बीत गए हैं इसलिए आपका ब्याज भी बढ़ गया होगा। देखो हम किसी को मनी उधार देते हैं, रुपए उधार देते हैं, तो वो इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है। बहुत दिन होने पर ब्याज बढ़ जाता है। तो वैसे ही लक्ष्मण कहते हैं कि आपका गुरु का ऋण है वो बहुत दिन हो गए हैं, चुकाया नहीं है आपने, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो भी बढ़ गया होगा। तो क्या कहता है, आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए। अब आनीय व्यवहारिया बोली, आप किसी व्यवहार करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं आपका हिसाब किताब कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने शब्दार्थ लिखा है और अर्थ भी लिखा है। अर्थ मैंने आपको लाइन टू लाइन समझा दिया है, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। सीलु स्वभाव, विदित जानता है, उऋण ऋण मुक्त होना, नीके अच्छे, गुरु ऋण गुरु का ऋण, जी मतलब हमरे ही हमसे, बड़ ज्यादा, आनीय बुलाना, व्यवहारिया हिसाब करने वाला, देऊं देना। अब लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके शील स्वभाव से पूरा संसार भली भांति परिचित है। आप अपने माता पिता के कर्ज से तो पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं, परंतु अभी तक आपके ऊपर गुरु ऋण बचा हुआ है, जिसे आप जल्दी से जल्दी उतारना चाहते हैं, और उसी कारण आप मेरा वध करने पर तुले हुए हैं। यह ठीक भी है क्योंकि बहुत दिन हो गए। अब तक तो आपके ऊपर गुरु ऋण का बहुत ब्याज चढ़ गया होगा, तो फिर देर करने की जरूरत नहीं है। किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं देर किए बिना अपनी थैली खोलकर सारी धनराशि चुका दूंगा। ये कहा लक्ष्मण ने। अब आगे क्या होता है। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम ने अपने फरसे को पकड़ लिया अच्छे से। हाय हाय सब सभा पुकारा, ऐसा देखकर कि अभी
परशुराम लक्ष्मण को मार देंगे, तो सारी सभा में खलबली मच गई कि ये गलत है। ऐसे भृगुबर परशु देखा बहु मोही। अब फिर से लक्ष्मण कहता है भृगुबर, भृगु के वंश के अर्थात परशुराम, हे परशुराम, परशु देखा बहु मोही, बहुत बार आप मुझे परसा दिखा चुके हो, या बार बार मुझे क्या परसा दिखा रहे हो। विप्र विचारी बचो नृप दोही। विप्र मतलब ब्राह्मण, मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। बचो मतलब बच गए हो। नृप दोही मतलब राजाओं के दुश्मन, क्षत्रियों के दुश्मन, आप ब्राह्मण हो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। रन मतलब युद्ध भूमि, सुभट मतलब योद्धा, कभू मतलब कभी भी, मिले न मतलब नहीं मिलना, गाढ़े मतलब अच्छे। तो क्या कहा है यहाँ पर कि आपको युद्ध भूमि में कोई ताकतवर योद्धा नहीं मिला, नहीं तो आप ऐसे मुझे बार बार परसा नहीं दिखाते। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। हम कहते हैं ना कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो वैसे ही यहाँ पर है कि अपने घर में विप्र द्विज देवता मतलब हे ब्राह्मण, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ हो। आपको युद्ध भूमि में कोई बहुत अच्छा योद्धा, ताकतवर योद्धा नहीं मिला जिससे आपकी टक्कर हुई हो, तो इसलिए आप अपने आप को महान समझ रहे हो। पर आप महान नहीं हो, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ हो। अनुचित कही सब लोग पुकारी। अनुचित मतलब गलत है। सभा में जो उपस्थित लोग थे वो कहने लगे कि लक्ष्मण को ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। रघुपति, रघुपति राम, सय नहीं आंखों से, लखनु लक्ष्मण को नेवारे, इशारे किया, मना किया। तो सभा ने जब ये कहा कि ये गलत है, लक्ष्मण को ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो राम ने भी अपने आंखों के इशारों से लक्ष्मण को मना किया, ऐसा मत करो। तो ये था पंक्ति का अर्थ, मैंने आपको लाइन टू लाइन समझाया। और भाव, इसका शब्दार्थ है विप्र ब्राह्मण, नृप दोही राजा का दुश्मन, गाढ़े अच्छे, घर ही के बाड़े घर में ही श्रेष्ठ, भृगुबर परशुराम, सुभट योद्धा, रण युद्ध क्षेत्र, सयन ही आंखों से, नेवारी मना करना। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने क्रोध की आग में जलने लगे और अपने फरसे को पकड़कर आक्रमण की मुद्रा में आते हैं, जिसे देखकर दरबार में उपस्थित लोग हाय हाय करने लगते हैं। ये देखकर लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आप मुझे अपना फरसा दिखाकर भयभीत करना चाहते हैं और मैं यहाँ आपको ब्राह्मण समझकर आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। ऐसा प्रतीत होता है मानो आपको अभी तक युद्ध भूमि में किसी पराक्रमी से पाला नहीं पड़ा, इसलिए आप अपने आप को बहुत शूरवीर समझते हैं। ये बात सुनकर दरबार में उपस्थित सारे लोग अनुचित अनुचित कहकर पुकारने लगते हैं और श्री राम अपनी आंखों के इशारों से लक्ष्मण जी को चुप होने का इशारा करते हैं। आप ऐसे परीक्षा में, एग्जाम में जब पंक्ति का अर्थ पूछें तो आप इस शैली में भी लिख सकते हो। चलिए हम दोहा देखते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। अब देखिए, भृगुबर कोप, भृगु परशुराम, परशुराम के जो क्रोध की अग्नि वो ऐसी थी, अब परशुराम को तो क्रोध रूपी अग्नि जल रही है और लक्ष्मण के जो वचन थे वो उसमें आहुति का काम कर रहे थे, मतलब उसको और बढ़ा रहे थे उस अग्नि को। लेकिन राम के वचन, रघुकुल भानु, रघुकुल भानु रघु वंश का सूर्य, कौन? श्री राम। तो उनके लिए कहा है कि श्री राम के जो वाणी है, वहाँ पर जो आग लगी हुई थी, लड़ाई होने वाली थी, तो उसको शांत कराने के लिए राम ने जो बोला, उस बोली ने, उस वाणी ने जल का काम किया। आग लगी हुई थी, क्रोध रूपी आग, क्रोध किसको आया हुआ है? परशुराम को। तो क्रोध रूपी आग में
जो लक्ष्मण के वचन थे वो आहुति का काम कर रहे थे, पर राम ने अपनी मीठी वाणी से जल रूपी छींटे दिए, अर्थात सब कुछ शांत हो गया। तो यहाँ पर देखिए इनका पंक्ति का अर्थ। पहले हम शब्दार्थ। भृगुबर कोपु परशुराम का क्रोध, कृशानु अग्नि, जल पानी, वचन बोलिया वाणी, रघुकुल भानु रघुवंश के सूर्य अर्थात श्री राम। इस प्रकार लक्ष्मण द्वारा कहा गया प्रत्येक वचन आग में घी की आहुति के समान था और परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित होते देखकर श्री राम ने अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत किया। तो ये था हमारा अंतिम दोहा चौपाई शैली में लिखा हुआ संवाद राम लक्ष्मण और परशुराम का। अब हम बात करते हैं इसमें काव्य सौंदर्य क्या है। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, रौद्र रस का प्रयोग हुआ है, ब्याज बड़ बाढ़ा में ब वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, हाय हाय में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जल सम में उपमा अलंकार, रघुकुल भानु में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे ये मैंने आपको पूरा एक साथ भी लिख कर दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रश्न अभ्यास की। पहला प्रश्न है आपके, देखिए अब परीक्षा में मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन ही आएंगे, तो हम ऐसे ही प्रश्न हर लेसन के लास्ट में करेंगे। तो इसमें भी मैंने आपको 5-5 क्वेश्चन हर पैराग्राफ के बाद दिए हैं, तो आप ये बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे। आपको कौन नहीं जानता, यह किसके लिए कहा गया है? आपको कौन नहीं जानता, यह किसके लिए आया है? राम के लिए, विश्वामित्र के लिए, परशुराम के लिए या लक्ष्मण के लिए? तो उत्तर क्या होगा? परशुराम के लिए आया है। और किसने कहा है? ये लक्ष्मण ने कहा है कि आपको कौन नहीं जानता। यह किसने कहा कि आप माता पिता के ऋण से मुक्त हो गए हो? राम ने कहा, विश्वामित्र ने, परशुराम ने या लक्ष्मण ने? तो ये कहा लक्ष्मण ने। अगला प्रश्न है, ब्याज बड़ बाढ़ा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर ब की आवृत्ति के कारण कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास अलंकार। भृगुबर किसके लिए आया है? भृगुबर किसे कहा है? राम को, विश्वामित्र को, परशुराम को या लक्ष्मण को? तो भृगुबर भृगुवंश के अर्थात परशुराम। राम के वचन किसके समान बताए गए हैं? अग्नि के समान, जल या पानी के समान या दोनों सही हैं? तो इसमें आएगा क वाला उत्तर सही है, जल और पानी के समान। तो ये था प्रश्न अभ्यास, शब्दार्थ, व्याख्या। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।